Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic. Today I'm going to discuss practice questions of theory of Kohlbergs, which is very important for your upcoming exam, CTET exam. So our first question is, which level signifies the absence of morality? तो जो हमने कॉलबर्ग्स की 3 लेवल्स पढ़े हैं, 3 लेवल्स के अंदर हमने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा लेवल है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ मोरालिटी है, मींस मोरल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कही गई है या कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल था विच इज प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर ये बात कही गई थी स्टेज 1 में, ये सबसे लोवेस्ट मोरल स्टेज कहलाती है आपकी। इस स्टेज में ज्यादातर प्री स्कूल के बच्चे, दैट मीन्स के बहुत छोटे बच्चे एंड एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मोरल डेवलपमेंट की बात नहीं करते, बच्चा बहुत छोटा होता है। तो इस स्टेज में हम ये कह सकते हैं कि मोरालिटी एब्सेंस होती है, दैट मीन्स द लोवेस्ट मोरल स्टेज। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज लेवल्स पूछे हैं तो लेवल 1, स्टेज पूछी होगी तो स्टेज 1। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जब आपका प्रोसेस, मतलब आप जब सोच रहे हो, जब आपको किसी चीज को लेकर जजमेंट करना है कि ये सही है या गलत है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वो मोरल रियलिज्म कहलाएगा, मोरल कॉपरेशन कहलाएगा, मोरल डिलेमा कहलाएगा, या फिर मोरल रीजनिंग कहलाएगा। देखो, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अगर होता है तो आंसर अपने आप ही नेगेटिव हो गया। कॉपरेट अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप जजमेंट कैसे करेंगे? रियलिज्म की बात भी नहीं कही गई है। ये बात आएगी आपकी मोरल रीजनिंग की, कि जब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप रीजनिंग कर रहे हैं, तो आपका मोरल रीजनिंग हो जाता है। Question is, how can we instill the moral values in children according to Kohlberg? Kohlberg के अकॉर्डिंग आप कैसे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज इंस्टिल करेंगे, इनबिल्ड करेंगे? आप उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, आप उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, या फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज? आप कोई भी मोरल इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ मोटिवेट करना, सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करना काफी नहीं होता बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज इंस्टिल करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन इज, एज अ टीचर यू firmly believe in no ragging and bullying। एज अ टीचर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि क्लास में ना तो रैगिंग होनी चाहिए, ना ही किसी बच्चे को बुली करना चाहिए। यंग एडोलेसेंट्स जॉइन द टीचर इन दिस बिलीफ, और इस बिलीफ में टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। ये किस लेवल की बात आती है, ये आपको बताना है। लेवल 1 में हम जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अभी बात लेवल 2 की है या लेवल 3 की है, ये आपको बताना है। लेवल 2 में तो जो हमारा लेवल 3 है, लेवल 3 में जो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं 5th स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द इंडिविजुअल राइट्स। जब बच्चा इंडिविजुअल राइट्स के लिए बोल सकता है, उसे सब चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई चीज उसके अगेंस्ट हो रही है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। दैट मीन्स कि ये स्टेज 5 की बात की जा रही है, लेवल 3 की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेवल नंबर 3। अब आपको बताना है प्राइमरी स्कूल लेवल स्टूडेंट्स किस स्टेजेस में आते हैं। वेरी सिंपल है, हमें पता है लेवल 1 में आता है, लेकिन क्वेश्चन में स्टेजेस गिवन है तो आपको स्टेजेस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आपकी लेवल 1 में आती है, स्टेज 3 स्टेज 4 आपकी लेवल 2 में आती हैं। तो हमारे जो हमारे फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं, मीन स्टेज 1 स्टेज 2 के बच्चे हैं, वही हमारा आंसर है। प्राइमरी स्कूल में वही बच्चे होते हैं एलिमेंट्री स्कूल में। ये इसका थ्योरी भी गिवन है, आप देख सकते हैं आराम से। जो हमारे प्री कन्वेंशनल है उसमें ये एलिमेंट्री स्कूल के प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलबर्ग्स? तो ये मैंने पढ़ाया था, कॉलबर्ग की थ्योरी का सबसे लास्ट स्लाइड हमारी यही थी कि किसने क्रिटिसिज्म किया था और क्यों क्रिटिसिज्म किया था। जो हमारी लेडी कैरोल गिलिगिन थी, उन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म किया था। उनका क्रिटिसिज्म ये था कि इनकी जो थ्योरी वो पूरी पूरी मेल पर्सपेक्टिव पे है, इन्होंने जेंडर बायसनेस किया है, इन्होंने फीमेल के ऊपर कोई बात नहीं की। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th, because Kohlbergs did not account for the cultural differences in moral reasoning of man and the woman। इंपेरिकल बेसिस के वाली बात भी नहीं थी, सिर्फ कट स्टेजेस की बात नहीं थी, ये सब चीजें भी नहीं थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, इसको जो इसका क्रिटिसिज्म किया था वो किया था लेडी कैरोल गिलिगन ने। क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड रीजन, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, दैट मीन्स टिट फॉर टैट। इन विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग्स
मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, ये गोल कॉल बाकी कौन से स्टेज की में आएगा ये बच्चा, जो बच्चा इस तरह की बात करता है, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, दैट मीन्स जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं वैसा आपके साथ करूंगा, टिट फॉर टैट। ये आता है हमारा स्टेज 2, लेवल 1, 4 to 7 years। इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज भी कहते हैं, टिट फॉर टैट भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। सब स्टेजेस के साथ मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं, एज भी लिखी हुई है, तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इसके लेके आऊंगी स्टेजेस के ऊपर, लेवल्स के ऊपर, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।